जब पुराने कूलर से ही अच्छे अच्छे डीआईवाईज बन सकते हैं तो हम बाहर से क्यों खरीदें। हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वाचिंग द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज के डीआईवाई वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा डीआईवाई यूजिंग चाय के कुल्लर। चाय का कुल्लर जो हम में से हर किसी के घर में होता है, हम कभी ना कभी तो बाहर कुल्लर वाली चाय पीते ही है। तो नेक्स्ट टाइम कुल्हड़ में चाय पीने के बाद कुल्हड़ को फेंकने की बजाय उसे आप अपने घर ले आइए, अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए, फिर उससे बनाइए सुंदर से डीआईवाईज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सुंदर सा डीआईवाई। इसके लिए मैंने जो कुल्हड़ यूज किए हैं वो एक्चुअली पहले मैंने इन कुल्हड़ों से कुछ और डीआईवाई बनाया था, फिर अभी मैं इनको यूज करके बनाऊंगी आज का डीआईवाई जो है हैंगिंग डॉल, हैंगिंग डांसिंग डॉल। तो उसके लिए मैंने कुल्लर में जो कुल्लर होगी उसके बीच में आपको एक होल करना है। फिर मैंने लिया एल्युमिनियम फॉयल और उससे एक बॉल शेप का बनाना है। और उस बॉल शेप के जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैंने मोल्डेड क्ले से अच्छी तरह से कवर किया। फिर मैंने एक बारबेक्यू स्क्यूअर लिया और बीच में उसको बीच से उसको प्रिक किया ताकि एक होल बन जाए। देन मैंने मोल्डेड क्ले की पतले पतले से कॉइल्स बनाए और उनको अब मैं लगा रही हूँ जो हेयर पोर्शन है उसको बनाने के लिए। तो ये बन रहे हैं हमारे डॉल के हेयर्स। मैंने ढेर सारे कॉइल्स बना लिए और उन्हें वन बाय वन चिपकाते हुए बनेगा हमारे डॉल का एक सुंदर सा हेयर स्टाइल। ऐसे मैं इस डॉल को दो पोनी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये डांसिंग डॉल है, बहुत ही क्यूट है, छोटे छोटे से क्यूट से हैं, तो इसलिए मैं इनके दो क्यूट क्यूट से सुंदर से पोनी बनाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये पोनी बनाने के लिए आपको तीन कॉइल को आपस में थोड़ा सा कर्ल कर लेना और आपका बन जाएगा सुंदर सा हेयर स्टाइल। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गई है। ये बन रही है हमारे डॉल का फेस और जो कुल्लर है वो बन गए हमारे डॉल का लेग, डॉल का बॉडी। अब मोल्डेड क्ले की मदद से ही मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से दो हाथ डॉल्स के। ये देखिए इस तरह से। पहले मैंने ये आर्म पोर्शन पूरा हाथ का बना दिया, उसके बाद फिर मोल्डेड क्ले की मदद से ही मैं जो हमारा क्या बोलते हैं हाथ का जो पंजा होता है उसको मैं बना रही हूँ। डिटेलिंग आप जितना अच्छी तरह से कर सकेंगे आपका जो भी डीआईवाई है वो उतना ही अच्छा दिखेगा। और एक बात, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं इतने सारे डीआईवाईज का करती क्या हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डीआईवाईज इधर गिफ्ट कर देती हूँ या अपने घर पे यूज करती हूँ। और उससे भी ज्यादा मैं डीआईवाई मटेरियल को हमेशा रीयूज करती हूँ। जैसे कि यहाँ ये जो कुल्लर है ये पहले मैंने बेल्स बनाए, फिर मैंने बीच में इनसे और कुछ बनाया था, अभी फिर इनको यूज करके अब मैं बना रही हूँ ये हैंगिंग डॉल। तो मैंने एक ही कुल्लर से तीन डिफरेंट डिफरेंट डीआईवाईज बनाए। तो इसी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पुराने डीआईवाईज के मटेरियल्स का ही रीयूज करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हर बार मेरे पास नया डीआईवाई होता है बट यूजिंग द सेम मटेरियल। तो आप भी इस हैक को यूज करके देखिएगा। जैसे आपने पहले एक प्लेट बनाया, प्लेट से आपको बोर हो गए तो फिर आप उसे चेंज करके कोई नया डिजाइन बनाइए या फिर कोई नया डीआईवाई बनाइए। तो देखिए हमारे डॉल के मैंने हेड पोर्शन को भी फिक्स कर दिया कुल्लर के साथ और हाथ भी बन गए हैं। जो फ्रॉक है, फ्रॉक का स्लीव्स भी मैंने बना दिया है एकदम फ्रिल वाला स्लीव्स। अब हम अब ये हमारे डांसिंग डॉल है। तो जो लेग पोर्शन है उसको बना रही हूँ। लेग बनाने के लिए मैंने पहले तो एल्युमिनियम फॉयल से पतले से कॉयल रोल कर लिया था और उसको मैंने मोल्डेड क्ले से कवर किया। कवर करने के बाद एक वेयर लिया और वेयर की मदद से इस तरह से मैं बीच में से वेयर को प्रिक कर रही हूँ और ताकि ये जो मेरे लेग्स है ये ऐसे हैंगिंग रहे। आप चाहे तो डॉल को हैंग करेंगे तो उसके लेग्स मूव होंगे, मूविंग वाले रहेंगे लेग्स। फिर मैंने उस जो वेयर है उसको टाई अप कर दिया इस तरह से। अब नेक्स्ट अब हम एक दूसरा वेयर लेंगे और उस पे एक हुक टाइप का बनाऊंगी जिसके थ्रू मैं हमने जो ये जो लेग का लेग बनाया है उनको हैंग करूंगी। ये देखिए इस तरह से।
ये जो भी आप हैंग करेंगे ना, इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये हैंगिंग डॉल है तो इसे हम जब बालकनी या कहीं भी हैंग करेंगे ताकि ये गिरे नहीं। और फिर ये जो वेयर है इसकी मदद से मैं हमारे डॉल को हैंग भी करूंगी। तो ऊपर एक्स्ट्रा वेयर्स को मैं कट कर दूंगी और फिर एक मैं ऐसे इस तरह से इसको कर्ल कर दूंगी, ताकि इससे हम किसी भी थ्रेड की मदद से हम इसे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये सुंदर सा हैंगिंग डॉल बनकर रेडी हो गया। मैंने इसे रात भर सूखने दिया। अब बारी आती है इसे पेंट करने की। पेंट करना तो बहुत आसान है, आप अपने चॉइस ऑफ कलर, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी पेंट कर सकते हैं। मैंने पेंट करने के लिए एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है। तो ये दोनों डॉल्स को मैंने बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में पेंट किया है। एक को मैंने रेड कलर में और एक को ग्रीन कलर में पेंट किया है। तो जब तक मैं मेरे डॉल्स को पेंट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा या चैनल के डीआईवाईज को देखा नहीं है, तो प्लीज अभी आप मेरे डीआईवाईज को स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे डीआईवाईज इंटरेस्टिंग लगे और आपको लगे कि हाँ ये डीआईवाईज मुझे भी ट्राई करने हैं, तो फिर बेझिझक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के डीआईवाईज बनाती हूँ जो जिन्हें हम बहुत ही आसानी से अपने घर पर अवेलेबल चीजों से बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि डीआईवाईज बनाने में जितना मजा है और उन डीआईवाई से अपने घर और अपने गार्डन को डेकोरेट करने में उससे भी ज्यादा मजा आती है। तो देखिए बातों ही बातों में हमने ऑलमोस्ट अपने डॉल को पेंट कर लिया है। अब जो लास्ट के फिनिशिंग है उन सबको मैं करूंगी। मैंने एक डॉल को ब्लैक हेयर दिया तो एक डॉल को मैंने ब्राउन हेयर्स किए। थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए ना। तो इस तरह से मेरे दो डिफरेंट टाइप्स के डॉल बनकर रेडी हो गए। अब मैं जो आईज है, माउथ है, उनको बनाऊंगी। और इस तरह से हमने जस्ट चाय के से कुल्लर को यूज करके ये सुंदर से डीआईवाई डॉल्स बना लिए हैं, जिनको आप हैंग करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और काफी यूनिक भी लगेंगे। आप चाहे तो इन्हें आप टेबल पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारे जो डॉल है ना वो इस तरह से मतलब इनको आप टेबल पे इस तरह से बैठा भी सकते हैं। तो ये है ना टू इन वन डेकोर। आइदर आप चाहे तो इसे आप हैंग कीजिए या फिर आप चाहे तो आप इसे टेबल एज ए टेबल डेकोर भी यूज कर सकते हैं। फॉर सेफर साइड मैं इसको वार्निश कर दे रही हूँ और इस तरह से बन गया हमारा ये क्यूट से डांसिंग डॉल्स। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। तो इसी तरह के और भी नए नए इंटरेस्टिंग और यूनिक डीआईवाईज के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।